Hello aspirants, welcome to IFS. Myself Himanshu and today we are going to talk about the validity of the UGC NET certificate. जो भी UGC NET को क्लियर करता है, UGC NET क्या है? एक अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसका जब आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करते हैं तो यूजीसी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है और उसी की वैलिडिटी के बारे में आज चर्चा करेंगे। अब देखिए, आपका दो चीज होती है, एक तो होता है नेट और एक होता है जीआरएफ। आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहां पर ऑप्शन पूछा जाता है कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ध्यान दीजिए, जो 30 साल से बड़े लोग हैं, 30 साल से जो 30 को क्रॉस कर चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं है जीआरएफ के लिए। बट ये एलिजिबिलिटी किसके लिए है? ये है हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है वो 30 साल से ऊपर मेल, याद रखिएगा मेल। अगर आप मेल है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप 30 ईयर से ज्यादा अगर उम्र है तो आप जीआरएफ नहीं कर सकते, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट ही ना करें, वो ठीक रहेगा। वहीं पर जो फीमेल्स होती हैं, जो वुमन कैंडिडेट्स होती हैं, वो 35 ईयर्स तक जीआरएफ दे सकती हैं, तो वो जरूर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जीआरएफ सेलेक्ट करना है। ओके, और साथ ही साथ में ये जो 35 एज लिमिट है ये रिजर्व्ड कैटेगरी के मेल्स के लिए भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि वैलिडिटी की चर्चा अपने यूजीसी देती है कि नहीं देती है। तो मैं बता दूं कि यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है उसका कहीं भी कोई मेंशन नहीं है कि कितने साल तक वैलिड है, कितने साल तक वैलिड नहीं है, इस तरह कोई भी मेंशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जीआरएफ का मेंशन किया हुआ है, बिकॉज जीआरएफ होती है वो जरूरी होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरे पास कहां से आया, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन सेक्शन को सेलेक्ट करना है, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई देगा। ओके, ये हर साल पब्लिश होता है और यहां पर आप जो है पीडीएफ को एक्सेस करके, और इस तरह से देखो 54 पेज है, 54 पेजेस हैं। और हम लोगों ने क्या किया है, जैसे अब मैंने थोड़ा सर्च किया, रिसर्च किया, तो उसी है अपने 90 पेज पर मुझे कुछ जीआरएफ की वैलिडिटी के बारे में बताया गया है। एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा गया है वही मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा एकदम आराम से, तल्लीनता से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जब क्लियर हो जाएगा तो क्या प्रोसेस होती है। देखो स्टूडेंट्स, जो अपना यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होता है ना, वो उन कैंडिडेट को दिया जाता है जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से आपका रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट है कि यस दिस पर्सन इज क्वालिफाइड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। सब यूनिवर्सिटी, सब कॉलेज अपना अपना एग्जाम लेती है अलग से, है ना, अलग से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, बट उसमें मैं बैठ ही नहीं सकता, मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता अगर मेरे पास नेट का सर्टिफिकेट ना हो तो। और जुलाई 2023 में नोटिफिकेशन आया था कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनमें से तीनों में से किसी एक की, या तो नेट की जरूरत पड़ेगी, या सेट की जरूरत पड़ेगी, या फिर पीएचडी की जरूरत पड़ेगी। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है नेट की तैयारी करना, बिकॉज पीएचडी में तो 5-6 साल लग जाते हैं, और पीएचडी कीजिए बट जीआरएफ करके कीजिए, उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा है। जब नेट क्लियर करेंगे तो उसमें जीआरएफ भी होती है, तो जीआरएफ कोई क्लियर कर लेता है तो उसको स्टाइपेंड मिलता है, और साथ ही साथ में अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ में आपको मौका मिलता है काम करने का। ठीक है, तो यूजीसी नेट सर्टिफिकेट होता क्या है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में है वैलिडिटी की बात करते हैं। तो जो अगर किसी बच्चे ने, किसी कैंडिडेट ने नेट क्लियर कर लिया है तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। जैसे हमारे 10th 12th का सर्टिफिकेट होता है ना, कि इस बच्चे ने पास कर लिया है ना, हमारा कॉलेज का सर्टिफिकेट आता है कि इस बच्चे ने पास कर लिया है, इसको आगे बढ़ने दिया जाए, इसको मौका दिया जाए। उसी प्रकार नेट का भी सर्टिफिकेट है, वो लाइफ टाइम के लिए, कोई भी एक्सपायरी नहीं है। ऑलराइट, बट जब आप जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम में ही जीआरएफ होती है, वो जो सर्टिफिकेट है, जो इसको बोलते हैं अवार्ड लेटर। जीआरएफ का क्या आता है, अवार्ड लेटर आता है, अलग से आता है वो। तो जो जीआरएफ का अवार्ड लेटर होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। अब ये 3 साल क्या है, मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि आपको जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, सपोज करो कि आज 8 तारीख है, 8 मार्च है, 8 मार्च को अपना एग्जाम का रिजल्ट आ गया, है ना। अब 8 मार्च 2024 चल रहा है, तो 8 मार्च 2000
27 तक, इस 3 साल के बीच में आपको किसी यूनिवर्सिटी से क्या करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, तभी आपको क्या है जेआरएफ का लाभ मिलेगा। और जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे ना, उस दिन से आपको क्या है स्टाइपेंड वगैरह जो सुविधाएं होती हैं जेआरएफ के अंदर वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलिए अब अगर आपने, अब क्वेश्चन आएगा मन में आएगा कि सर मैंने अगर 3 साल के अंदर अंदर जेआरएफ के तहत किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके पीएचडी करना स्टार्ट नहीं की, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस नेट जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ ये है कि आपने 2 साल तक नहीं किया, तीसरे साल में आपका मन माना कि अब मैं पीएचडी करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है वैलिडिटी कि नेट की तो लाइफ टाइम है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, और जेआरएफ की 3 साल में। और जो यूजीसी सिर्फ नेट क्लियर होती है तो उसको तो ये सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी यूजीसी नेट जेआरएफ हो जाती है उसको दोनों सर्टिफिकेट मिलते हैं, नेट का भी मिलता है और अवार्ड लेटर भी मिलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहले तो ये है कि आपको उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि नेट का सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 8/3/2024 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो 8/3/2026 तक आपका ना एमए हो जाना चाहिए, ये लिखा हुआ रहता है उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि मास्टर्स के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं ना, उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है 2 साल में तो मास्टर्स हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके भी नेट के अंदर बैठ सकते हो और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट होगा आपके पास अपॉर्चुनिटी का भंडार खुल जाएगा कि आपने तो कब की ही नेट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में यह है कि आपको एक तो ये स्टेटस मेंटेन करना है कि आपका जो मास्टर्स है वो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है स्टूडेंट्स, साथ साथ में ये भी लिखा गया है अपने नोटिफिकेशन के अंदर यूजीसी में कि अगर किसी स्टूडेंट के 55% नंबर नहीं आए हैं मास्टर्स के अंदर, दोनों प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर को मिला के, बेसिकली मास्टर्स में अगर आपके 55% नंबर नहीं बन रहे हैं तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है ना वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये 55% किसके लिए है, ये 55% है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट आने ही आने चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। तो आपको यहां पर 5% की छूट दी जा रही है रिजर्व्ड कैटेगरी को, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है वो 55% है। इसमें ईडब्ल्यूएस भी इसी के अंदर आता है, ओके। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर ही एक सेक्शन बनाया गया था, उनके लिए भी 55% ही मार्क्स हैं। मतलब मास्टर्स में आपके 55% आने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके 50% आने चाहिए। अगर 49% भी आ गया ना तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि रेगुलरली क्या है, हमको क्या है ऑफिशियल जो यूजीसी की वेबसाइट उसको चेक करते हुए रहना है कि वो जो सर्टिफिकेट आया था अपना उसके रिलेटेड कोई चेंजेस तो नहीं आए ना। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि रोज जाके यूजीसी की वेबसाइट चेक करो, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे, जैसे हम लोग बताते हैं। हम लोग क्या है कि यूजीसी नेट ही हमारा चैनल है ना, यूजीसी नेट सेट के बारे में हम लोग आपको बताते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं, तो इसके बारे में जो भी अपडेट होता है ना वो हम लोग आपको बताते हैं सबसे पहले, और रिलायबल न्यूज होती है। जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग कोई फर्जी चीजें बताते ही नहीं है, मिसगाइड करने का हमारा काम ही नहीं है। तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगर कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो आप उसको देख लीजिएगा, ओके। जनरली जैसे मेरा भी 2018 के अंदर नेट हो गया था, तो अभी तक क्या है मैं टच में हूं, तो मुझे कुछ चीजें पता चलती रहती है, तो मैं अपडेट होता रहता हूं खुद से। तो बस ये करना है। तो नेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम है, बट ये चीजें ना पूरी होनी चाहिए आपकी, तब वो वैलिड रहेगा। और तो आई होप आपको वैलिडिटी जो है वो चीजें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। और मैं बता दूं कि हम लोग ये यूजीसी नेट का ई सर्टिफिकेट जो होता है, ई सर्टिफिकेट आता है, ई सर्टिफिकेट क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज किसी भी तरह कोरियर नहीं आता हमारे घर में, हम लोगों को ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है वेबसाइट से। उसकी वीडियो भी अपलोड है किस तरह से ई सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए, ओके। और उस सर्टिफिकेट को हमको प्रिंट करवाना होता है, कलर्ड प्रिंट करवा लीजिए, मैंने करवा रखा, कलर्ड प्रिंट करवा रखा, और उसके लेमिनेशन लगवा रखी है, तो वही हमारा सर्टिफिकेट है, ओके। वैसे यूजीसी की तरफ से कोई ऑफलाइन कोरियर नहीं आता है, ओके, याद रखिए बात। और पहले तो जेआरएफ का अवार्ड लेटर ऑनलाइन नहीं आता था, पहले जो अवार्ड लेटर था वो सिर्फ ऑफलाइन आता था, अब ये दोनों आता है। अब ऑनलाइन भी अवार्ड लेटर देख सकते हो और ऑफलाइन भी आपको मिलता है, ऑलराइट। चलिए,
तो क्वेश्चन अब ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि ये जो यूजीसी नेट का जो ई सर्टिफिकेट है मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकते हो स्टूडेंट्स, यस, टोटली यस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉग्नाइज करती है और आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे हरियाणा कमिश्नर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम निकाली है ना, आरपीएस ने निकाली थी, उसका पेपर 3 तो हो चुका है जनवरी में, और अब पेपर 2 और 3 है वो आगे आने वाले होंगे। एमपीएससी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो इन सभी के अंदर नेट का सर्टिफिकेट लग जाएगा और आप इसमें आराम से बैठ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो वो भी तैयारी आईएफएस के द्वारा करवाई जाती है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी यहां पर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।